नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उन चयनित शिक्षकों की और उन युवाओं की जो शिक्षक बनने की बाट जोड़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब करीब 1 लाख पद सिर्फ शिक्षा विभाग में खाली हैं और ये जो अभ्यर्थी हैं ये करीब 10,000 या 4,500 इनकी संख्या निकल कर आती है। कुल मिलाकर के ये चाहते हैं कि 25,000 वैकेंसी निकाल दी जाए। पिछले 9 महीने से 4.5 अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो चयनित हो चुके हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। 9 महीने से मतलब ये 2022 की नियुक्ति की प्रक्रिया है, 2026 में भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। आप सोचिए। दूसरा, 10,000 अभ्यर्थी जो है वो मांग कर रहे हैं कि कम से कम 25,000 तो नियुक्ति निकाल दीजिए। और अगर 1 लाख रिक्तियां हैं तो 25,000 नियुक्ति निकालने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर डीपीआई का घेराव आज किया गया और रिक्त पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई। इसके अलावा भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, शिक्षकों की कमी को लेकर के बार बार आरोप कांग्रेस जो है वो लगाती रही है सरकार पर। अब सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम हर समय कर्मचारियों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, बेरोजगारों के साथ हैं। पर अगर वाकई में यह बात सच है तो फिर बार बार शिक्षकों को, चयनित अभ्यर्थियों को आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। आज भोपाल में डीपीआई का घेराव करने पहुंचे थे शिक्षक और उन्होंने जो चयनित अभ्यर्थी हैं, शिक्षक तो नहीं कह सकते क्योंकि ये सिलेक्शन तो हो गया, इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। इनकी तरफ से ये शिक्षक हैं पर इन्हें नौकरी नहीं मिली है और वो बहुत लेट लतीफी का आरोप लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए इन चयनित शिक्षकों की जुबानी। रिजल्ट आए हुए आज तक ज्वाइनिंग हम लोगों को नहीं मिली। जितने बार आते हैं हम लोग, हर बार यही बोला जाता है 15 दिन के अंदर आपका हो जाएगा, 15 दिन के अंदर हो जाएगा। अभी हम पिछली बार 1 अप्रैल को भी आए थे, सीएम हाउस भी गए थे। कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि कब तक क्या है और हम आंदोलन ही करते रहेंगे जब तक आज ज्वाइनिंग लेटर लेके ही जाएंगे कि ज्वाइनिंग लेटर आज ही दीजिए। ये तो हम लोग ऐसे धूप में चाहे चक्कर आए, चाहे मर जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए। जब तक अधिकारी हमारी तरह रोडों पे आके हमसे बात नहीं कर लेते, हमें कोई पुख्ता जवाब नहीं दे देते, हम यहीं डटे रहेंगे क्योंकि ये हमारा अधिकार है और हमने सीखा है कि अगर अधिकार मांगने से नहीं मिल रहा तो उसे छीन लो। भर्ती एक तरह से ऑलमोस्ट मान लीजिए इसको 5 साल कंप्लीट होने वाली है। इसका रिजल्ट सर 25 सितंबर को आया था, मतलब ऑल ओवर इसको 8 महीने कंप्लीट होने को है। एक डीपीआई का रूल है 3.28 करके उनके जो रूल बुक में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग देना कंपलसरी है। मतलब नहीं तो जो डिपार्टमेंट हेड हैं वो उसके जिम्मेदार होंगे, पर नहीं, कोई कुछ नहीं। हर बार आते हैं कुछ ना कुछ बहाना नया लेके। अब इस पूरे मामले को कांग्रेस जो है वो बीजेपी के खिलाफ बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रही है और सीधे आरोप लगा रही है कि डीपीआई भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। और आपने सुना अभी चयनित अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इन्हीं का रूल है कि 3 महीने में अगर कोई चयनित है तो उसके नियुक्ति दे दो, वरना एचओडी पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो छोड़िए, यहां तो महीनों पर महीने बीत रहे हैं लेकिन कोई नियुक्ति की बात करने वाला है ही नहीं। बीजेपी इन आरोपों का जवाब यह कहकर दे रही है कि कांग्रेस को कोई हक नहीं है और हम हमेशा युवाओं और कर्मचारियों के साथ हैं। सुनिए। मध्य प्रदेश में जो शिक्षा विभाग है, डीपीआई जिसकी बात करूं मैं, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। लगातार हम इस बात के लिए सरकार को बताते रहे कि डीपीआई में भ्रष्टाचार हो रहा है, खरीदे के नाम पे या ज्वाइनिंग के नाम पे। आप ये बताइए, एक चयनित शिक्षक को आंदोलन पर आंदोलन करना पड़ रहा है। आपकी जिम्मेदारी होती है कि उसका वेरिफिकेशन किया जाए, आपकी जिम्मेदारी होती है कि उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी पदस्थापना की जाए। इसके लिए भी अगर आंदोलन करना पड़ रहा है तो सरकार चल रही है कि तमाशा हो रहा है मध्य प्रदेश में, ये समझ में नहीं आता है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि अपनी बात वो उचित फोरम पर रखें। बाकी जहाँ तक भर्ती का सवाल है, इस शैक्षणिक सत्र में जो भी शैक्षणिक की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिन लोगों की आवश्यकता है, विभाग उस पर नियमानुसार आगे बढ़ रहा है। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। विभागीय प्रक्रिया है, उसका चरणबद्ध हल निकाला जा रहा है। मैंने बताया ना कि नए शैक्षणिक सत्र में जितने लोगों की आवश्यकता है उन सबको उनका उचित हक मिलेगा। और आइए देखते हैं आज का सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने, एमपी में शिक्षकों की भर्ती को किसने लटकाया? हजारों अभ्यर्थियों का आक्रोश क्या असर लाया? 4,500 चयनित अभ्यर्थियों को क्यों नहीं दे रहे नौकरी? 1 लाख पद खाली तो 25,000 वैकेंसी भी क्यों नहीं निकली?
कांग्रेस बोली डीपीआई में हो रहा जमकर भ्रष्टाचार, बीजेपी बोली युवाओं के लिए सब कुछ करने को है तैयार। चयनित होने के बाद भी हजारों को क्यों नहीं मिल रही नौकरी, एमपी में शिक्षक भर्ती कब तक रहेगी अटकी। आइए सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का, एक एक कर तारुफ आपका करा देता हूं। मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, स्वागत करता हूं उनका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ चयनित शिक्षक जयवर्धन जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करता हूं। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इंदौर से प्रवीण खारीवाल जुड़ रहे हैं, प्रवीण जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले जयवर्धन आपके पास आता हूं। जयवर्धन, आप चयनित हैं, मैं आपको बधाई भी नहीं दे सकता, शुभकामनाएं भी नहीं दे सकता अभी, क्योंकि चयनित तो है, नौकरी कब पाएंगे पता नहीं। अब मुझे ये बताइए, परीक्षा का कब हुई थी, रिजल्ट कब आया, और आज जब आप गए हैं, हर बार आपसे 15 दिन का कहा जाता है कि 15 दिन बाद हो जाएगा, आज क्या आश्वासन मिला है? सर 2022 में परीक्षा का नोटिफिकेशन निकाला गया था। हम 2022 में नोटिफिकेशन निकाला, हमने सारी साल लगकर ना दिन देखा ना रात देखा, सारी साल लगकर हमने 2023 में इनने परीक्षा ली, जिसमें हमने परीक्षा उत्तीर्ण की, अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की, और इन्होंने कहा कि हम जल्दी चयन परीक्षा लेंगे। इसके बाद इन्होंने पूरा साल 2024 पूरा इन्होंने ऐसे ही निकाल दिया खाली, बिना किसी चीज के। 2025 में जाकर इन्होंने चयन परीक्षा ली। हमने उसके लिए भी अचानक से बड़े हुए सिलेबस को चंद दिनों में जैसे भी करके, ना दिन देखी ना रात देखी, सिलेबस हमने कंप्लीट किया। 2025 में हमने चयन परीक्षा पास की, और इन्होंने तब भी रिजल्ट रोक लिया। हमें कई प्रदर्शन करने पड़े रिजल्ट लाने के लिए भी। हमें 5 महीनों बाद हमें रिजल्ट जाके मिला, और तब जाके हमारे अंदर एक खुशी की लहर डूब गई कि चलो हम सिलेक्टेड हैं, हम अब चयनित हैं। हम खुश थे, हमारे अंदर जुनून था, हमारे अंदर एक होप थी, और वो होप आज पूरी तरह से टूट चुकी है। हमारे अंदर 1% भी होप नहीं बची है, क्योंकि आज रिजल्ट आए हुए 9 से 10 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक ज्वाइनिंग का कोई अता पता नहीं है। सर, हम लोग इतनी बार प्रदर्शन के लिए आ चुके हैं। हम सितंबर में प्रदर्शन के लिए आए, हम दिसंबर में प्रदर्शन के लिए आए, हम जनवरी में आए, हम फरवरी में आए, हम मार्च में आए, हम अप्रैल में भी आए, और आज हम मई में भी आए हैं। सर, ये हमारा रूटीन बन गया है, हर साल प्रदर्शन करना, हर महीने प्रदर्शन करना, तब जाके ये छोटी सी अपडेट देते हैं। और सर, उसे अपडेट कहना भी एक बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि वो अपडेट नहीं होती, झूठा आश्वासन होता है। हम वहां जाते हैं घंटों घंटों धूप में, परेशानी में। आज क्या कहा इन्होंने जयवर्धन? परेशानी में, धूप में आश्वासन। और आज सर, मैं जब इनसे मुलाकात हुई, काफी देर 45 डिग्री की धूप में प्रदर्शन करने के बाद जब इनसे मिलने की जब मौका मिला, तो उन्होंने कहा कि वही जो पहले दिन इनने बात कही थी, वही आज इनने आखिरी दिन भी बात की है। इनने कहा काम चल रहा है, काम हो रहा है, जल्दी चीजें होंगी, आपकी हो जाएंगी। कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। हम सभी परेशान हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, 700-800 किलोमीटर से दूर लोग। स्कूल शिक्षा मंत्री से आपने कोशिश की थी बातचीत करने की, स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने क्या कहा इस मामले को लेकर के? कोई खास तकनीकी वजह बताई इसको अटकने की? सर, उनसे कोई बात नहीं हो पा रही है, बात ही नहीं हो पा रही है, रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। सर, हम सब बेबस हैं, आशा हमारी टूट चुकी है। नहीं सर, कोई बात नहीं। ठीक है जयवर्धन जी, ठीक है। आने ही नहीं दिया जाता, हमें आने से रोक दिया जाता है। स्कूल शिक्षा मंत्री आप लोगों से क्यों मिलेंगे? आप उनके अभी एम्प्लॉय तो बने नहीं हो, आप तो उनके लिए आम जनता हो। मंत्री जी आम जनता से थोड़ी मिलती है मध्य प्रदेश में। चलिए मैं आ जाता हूं वापस। विवेक जी आपके पास आ जाते हैं। ये 2022 में नोटिफिकेशन होता है, 23 में परीक्षा होती है, 24 में कुछ नहीं होता है, 25 में चयन परीक्षा होती है, फिर रिजल्ट रोक देते हैं, फिर 5 महीने प्रदर्शन करते हैं, फिर रिजल्ट आता है, फिर 9 महीने से अब नौकरी का इंतजार। तो तारीख पर तारीख चली जा रही है। देखिए अभिलाष जी, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। पहले की सरकारें जब चुनी जाती थी तो वो अपने विजन में बताती थी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस समस्या को खत्म करना है। बेरोजगारी देश में एक ऐसी समस्या है जिसको भाजपा जिस दिन से केंद्र की सरकार में आई थी, पहले दिन से कह रही थी कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज विडंबना देखिए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उनने बेरोजगार युवाओं को सपना दिखाया था। 2022 में
कि हम रिक्त पदों पे भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। 22 में सपना दिखाया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। 23 में चुनाव से पहले नोटिफिकेशन देके इनके वोट ले लिए। 24 में मौन धारण, लंबी शांति। 25 में आप परीक्षा करा रहे हो, परीक्षा के बाद भी अभ्यर्थियों को सड़क पे उतर के विभाग से लड़ना पड़ रहा है कि भैया रिजल्ट तो जारी कर दो, परीक्षा ले ली, रिजल्ट कब दोगे। 25 में रिजल्ट आ गया, 26 में नियुक्ति नहीं मिल रही है। इससे पहले भी जब पिछली बार महिला अभ्यर्थी आई थी, भाजपा कार्यालय के बाहर मुंडन कराना पड़ा, रक्षाबंधन पे राखी लेकर गई कि शिवराज मामा आपको राखी बांधेंगे, आपसे उपहार में अपना नियुक्ति पत्र लेंगे। बदले में भाजपा की सरकार ने क्या दिया? लाठी दी, डंडे दिए, पुलिस के प्रकरण दर्ज किए। निश्चित ही आज ये सरकार की मंशा को दर्शाता है कि जो मूलभूत समस्याएं मध्य प्रदेश में आज लाखों करोड़ों बेरोजगार हैं, उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए इन्होंने तो पैसे देके परीक्षा दी थी ना, व्यापम में फीस भरी, तब आपने परीक्षा ली, परीक्षा लेने के बाद में परिणाम आने में इतना लेट कर दिया। आज स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद होने की नौबत है। 20,000 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। ठीक है, चलिए विवेक जी, ठीक है। क्या शिक्षा मंत्री महोदय के पास समय नहीं है? ठीक है। आज बहुत दिनों बाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ आए हैं, बहुत स्वागत करता हूं। हितेश जी, लॉन्ग टाइम आप मिले नहीं थे और बहुत संवेदनशीलता के साथ आप चूंकि डिबेट करते हैं, तो आपसे मेरा पहला सवाल यही है सर कि डबल इंजन क्या 3-4 इंजन लगा दिए और मध्य प्रदेश के जनता से ज्यादा बीजेपी को किसी ने नहीं दिया, मैं तो साफ बोलता हूं। और फिर आप इस रफ्तार, ये रफ्तार मतलब डबल इंजन की सरकार और नौकरी देने की ये रफ्तार, 22 में नोटिफिकेशन, 23 में परीक्षा, 24 खाली, 25 में रिजल्ट लड़ाई करके और अब 26 में अभी भी खाली, ऐसे कैसे चलेगा सर? बिल्कुल आपने ठीक कहा अभिलाष जी। आपका, आपके दर्शकों का और अपने साथियों का बहुत बहुत नमस्कार। प्रवीण भाई भी दिखाई दे रहा है, उनको भी नमस्कार। मैं 2-3 बातें बहुत स्पष्ट। पहले तो क्या होता है, हमेशा वो कहते हैं ना, जोश में होश नहीं होना चाहिए। तो मैं तो जैसे विवेक जी बोल गए थे ना कि 1 लाख स्कूल बंद हो रहे हैं। 1 लाख स्कूल कौन से बंद हो रहे हैं, हमें बताइएगा कि कौन से बंद हो रहा है। हमें तो नहीं समझ में आया, शायद वो जीरो इधर उधर कर गया होंगे, तो ये हुआ होगा। एनीवे, मैं इस सब में नहीं जाना चाहता। जो 2-3 बातें मैं बहुत स्पष्ट बता देता हूं आपको जी। ये सारी नियुक्तियां शिक्षकों की जो शुरू हुई थी, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। जब 18-19 का हमारा जो शिवराज जी का जो टेन्योर के आखिरी जो हम चुनाव हार गए, उस समय हम, आपको ध्यान हो, हमने चर्चा करी थी 18 में भी कि शिक्षकों की बड़ी भर्ती निकाली जाएगी। ठीक। फिर उसके बाद दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं आई। 19, 20, 21 जो था, ये मानकर चलिए 2 काल के गालों में समा गया शिक्षक भर्ती को लेके। एक थे कोविड के इसमें, कोरोना के उसमें, और दूसरे भी का से थे कमलनाथ जी। तो इन दोनों चक्करों में उठ के गड़बड़ होती रही। फिर भाग्य से हम लोग वापस आए, और वापस आने के बाद 22 में फिर इस पर हम लोगों ने काम शुरू किया, जो कि 18 में शिवराज जी छोड़ गए थे। और इसीलिए 22-23 में आपने इस पर 23 में फिर चुनाव आ गया है हमारे, आपको भी पता है। और न्यायालय के और 25 चीजें होती रही, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। बहरहाल मैं 2-3 बातें बहुत इम्पैक्टफुल आपके, क्योंकि ये 4,500 जो चयनित अभ्यर्थी हैं, ये लोग सुन रहे होंगे, तो मैं उनके काम की बात पहले कर देना चाहता हूँ। और जब मैं ये बात कह रहा हूं, तो आप मान के चलिए इन बातों में शिक्षा मंत्री राव प्रताप सिंह जी भी शामिल हैं, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी शामिल है, हमारी सरकार भी शामिल है। पहली बात, अगला जो सत्र होगा अभिलाष जी बच्चों का, वो सत्र पढ़ाई का, ये 4,500 जो शिक्षक हैं, ये जाकर उनकी क्लास लेंगे। ये मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दे रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ। आप भी जानते हैं, इतनी स्पष्टता से मैं तब बोलता हूँ। आपकी स्पष्टता और विश्वसनीयता पूरी, बिल्कुल सभी हमारे दर्शक जानते हैं जी। तो न्यूज़ 24 के माध्यम से आप चाहे तो इसको इम्पैक्ट ऑफ द प्रोग्राम भी कह सकते हैं। बिल्कुल कहेंगे सर, 4,500 परिवारों की खुशियां का सवाल है, बिल्कुल हेडलाइन बनाकर चलाएंगे सर हम जी। बिल्कुल, कि अगला सत्र जो है बच्चों का, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो शिक्षा शुरू होगा, उसमें ये 4,500 शिक्षक हमारे उनकी क्लासेस लेंगे। तो इसमें कोई दो मत नहीं है। देरी के कारण बहुत सारे हैं, जैसा आपने बताया जयवर्धन ने कि सितंबर में रिजल्ट आया, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता रहा, कुछ न्यायालय में प्रकरण चलते रहे। हाँ, बिल्कुल लेट हुआ है, 3 महीने का नियम भी है, बिल्कुल सही है, उसमें जो कंडिकाएं लगाई गई उसके अनुसार, लेकिन डिले हुआ है।
पर अब आज की जो स्टेज है, आज की स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है अभिलाष जी, और इसके पश्चात अब इनको चॉइस फिलिंग जल्दी ही पूरी हो जाएगी। चॉइस फिलिंग के बाद एक जनजातीय विभाग और बाकी जो शिक्षा विभाग है, इसके बीच में पदों को लेके एक सामंजस्य बिठाया जा रहा है, जिससे कि दोनों जगह डबल चयन वाली स्थिति ना आए। और ऐसा ना आने से क्या होता है, जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है, क्योंकि दोनों में से एक जगह अभ्यर्थी ज्वाइन करेगा, तो उसको भी बहुत तेजी से क्लियर किया जा रहा है। अपात्र और पात्रता के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरे हो चुके हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2 महीने के अंदर इन सब लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। 2 महीने मतलब वो कभी भी पहले हो सकता है, 2 महीने के अंदर, सो दैट जुलाई में जब सत्र शुरू होगा तो ये लोग कक्षाएं ले पाएंगे। ठीक है, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। चलिए, बड़ी अच्छी खबर आपने दी डिबेट के शुरू में ही जी, बहुत अच्छी खबर दी। अब मैं जल्दी से प्रवीण खारीवाल जी आपके पास आता हूं। प्रवीण जी, मैं जब पूछ रहा था कि यार ये नियुक्तियां ऐसे अटक क्यों जा रही हैं, क्यों नहीं हो पा रहे, व्यापम के भी इतने सारे एग्जाम होने होते हैं, डिले क्यों हो जाते हैं, तो बोले हम सरकारी नौकरी इसलिए नहीं दे पाते भाई साहब क्योंकि हमारे पास नौकरी देने वाला स्टाफ ही नहीं है। मतलब व्यापम में, डीपीआई में जो ये काम करे उतने लोग भी नहीं हैं कि वो ये काम, क्योंकि ये रूटीन के काम से अलग काम है ना, ये जो अभी बता रहे हैं सर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, 4,500 लोगों की 2-2 चयन सूचियां बनानी पड़ेगी, उनकी वेटिंग बनानी पड़ेगी, रिजर्वेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा, इसके लिए एक अलग से मैन फोर्स लगेगा पूरा, और वो भी नहीं है। तो जब प्रदेश में इतनी कमी है, इतने सालों से अच्छी वैकेंसी निकली नहीं है, हम कब तक उम्मीद करें कि जो वादे किए गए थे कि लाखों नौकरी आएंगी वो कब आएंगी? हितेश जी, 32,000 शिक्षकों की भर्ती का सोचा है, एक बस बात ऐड करना रह गया था, 32,000 शिक्षकों की भर्ती का हमने लक्ष्य दिया है, जो हम पूरा करेंगे टोटल। ठीक है, चलिए। हाँ प्रवीण जी, तो मुझे बताइए कि हम कब तक उम्मीद करें कि अब नौकरियों की बहार आने वाली है? जी, नौकरी के लिए नौकरी देना पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है इस बातचीत से जो निकल के आ रहा है कि एक डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और दूसरा उसको फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है, तो वो इस बातचीत से निकल के आ रहा है। तो सरकार को बिल्कुल प्राथमिकता के तौर पर एक पूरी जो चेन होती है ना कम्युनिकेशन की, भाई सिलेक्शन हो गया, इसके बाद बाकी औपचारिकता पूरी करने के लिए भी उतनी संख्या में लोग चाहिए, लेकिन वो होते नहीं हैं। और फिर नई नियुक्ति मतलब एक सरकार के मन में कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि भाई वित्तीय बोझ आएगा तो वो टलता रहता है मामला। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी ने एक बड़ी सुखद घोषणा की है कि अगले सत्र में, चाहे वो जून में हो, जुलाई में हो, जब भी हो, इन शिक्षकों की उपस्थिति हमको स्कूलों में, पाठशालाओं में देखने को मिलेगी। तो ये एक इस फोरम से, न्यूज़ 24 के फोरम से एक अच्छा मैसेज आज गया है। लेकिन ये दुखद विषय है कि शिक्षक जैसी जो एक कम्युनिटी है उसको इतना लंबा संघर्ष करना पड़ता है। जैसे जयवर्धन जी ने कहा कि हम टूट चुके हैं, तो यदि नई पीढ़ी तैयार करने वाले लोग यदि टूट जाएंगे, उन्हें इतना लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं एक मन दुखता है कि भाई नई पीढ़ी को, नई पोत को संस्कार देने वाले लोग सड़क पे आ रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि 5-5, 6-6 महीने, 7-7 महीने आंदोलन करना पड़ता है। कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन की कमी है। आज जितनी आसानी से डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी ने बात बता दी, समझा दी, यदि संचालनालय या शिक्षा मंत्री के यहाँ से उन्हें सीधा सीधा ये आश्वासन मिल जाता, तो मैं समझता हूँ कि वो खिले हुए चेहरे लेकर वापस जाते। तो बड़ा एक गैप है, 1 लाख नहीं तो 80,000, 50,000 हर स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। लेकिन कहीं ना कहीं इतना महत्वपूर्ण विभाग है, इतना महत्वपूर्ण अपने शिक्षा का केंद्र है, उसमें सरकार की प्राथमिकता में इसको ऊपर आना चाहिए। स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, कम से कम इस पर बिल्कुल सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी हो रहा है कि किसानों पर विशेष ध्यान है, लाडली लक्ष्मियों पर विशेष ध्यान है, उसी तरह शिक्षा विभाग पर भी सरकार को प्रायोरिटी डिसाइड करना चाहिए और आने वाली कैबिनेट की मीटिंग में इन सब चीज़ों को जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, मैं वापस आ जाता हूं जयवर्धन आपके पास। जयवर्धन, देखिए, शिक्षा विभाग में कहा जाता है बहुत सारी नियुक्तियां अभी होनी हैं, दूसरे भी कई अभ्यर्थी हैं, कई युवा हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि पोस्ट निकलें, जल्दी निकलें। अभी आप लोगों की 3-4 साल लगे, और ऐसा नहीं है कि अभी के लगे। मुझे शिवराज जी का हर कार्यकाल, हर टर्म याद है। चुनाव से पहले वो कहते थे, चुनाव से ठीक पहले ऐलान कर देते थे इतनी वैकेंसी निकालेंगे, और ठीक पहले एग्जाम लेकर के रख लेते थे, रिजल्ट आते थे चुनाव के बाद। तो क्या आपको, और फिर वो उनको नियुक्ति मिलते ये शिवराज जी के ज़माने की नियुक्ति देखिए अभी तक मिल रही है। तो मुझे ये बताइए कि बाकी कितनी वैकेंसी निकलने की अभी आप लोग उम्मीद कर रहे हैं,
और कितने सालों के अंदर उन वैकेंसीज पर नौकरी मिल पाएगी, क्या लग रहा है आपको? सर मेरा मानना है, जितनी भी आपने बात बोली कि नियुक्तियां निकलनी तो बहुत दूर की बात है। आप देख रहे होंगे कि अभी हमारे साथ में पद वृद्धि वाले भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो हजारों की तादाद में आते हैं। उनके आने का कारण ही यही है कि नई नियुक्तियां आ ही नहीं रही हैं। अगर उन्हें पता होता कि नई नियुक्ति हर साल आती तो वो पद वृद्धि के लिए ट्राई ही ना करते। उनका अटेम्प्ट ही होता कि वो घर पे बैठ के पढ़ें, अपना ध्यान पढ़ाई में कंसंट्रेट करें, ताकि वो नए आने वाली नियुक्तियों के एग्जाम दे सके, परीक्षा दे सके, उनको उत्तीर्ण करें और अपने हक के साथ अपने हक के साथ अपनी जॉब पा पाए। लेकिन उनको उम्मीद ही नहीं है। हमें जैसे हम ना उम्मीद है, वैसे ही वो भी ना उम्मीद रह चुके हैं। यही कारण है कि हम बार बार यहां पर आते हैं और हमें ना उम्मीद करके वापस से घर भेज दिया जाता है। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं जल्दी से इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। विवेक सरकार ने जी बोलिए जल्दी से, जयवर्धन जी अपनी बात पूरी कीजिए। एक छोटा सा सजेशन है मेरा, अगर सरकार 8 महीने 9 महीने मेरी ज्वाइनिंग को इतना लेट कर रही है, अगर मैं अपने अपने घर के बिजली का बिल अगर मैं 8-9 महीने तक नहीं दूंगा तो ये सरकार क्या मेरा बिल माफ कर देगी? क्या मैं अपने पेरेंट्स के, क्या मैं अपनी फैमिली के बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दूंगा तो क्या सरकार फीस माफ कर देगी? क्या स्कूल फीस माफ कर देगा? कुछ नहीं होगा। जायज मांगे आपकी, ठीक है। ये चीजें हमारे साथ होती चयनित होने तक आपकी जिम्मेदारी थी, वो आपने क्रैक किया, आप चयनित होकर के आ गए, उसके बाद अब सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपकी बात से सब इत्तेफाक रखेंगे। विवेक जी आपके पास आता हूं। विवेक जी देखिए, एक बड़ी और मांग चल रही है, 1 लाख पद खाली हैं, 10,000 युवा जो हैं वो कह रहे हैं कि कम से कम 20-25 हजार वैकेंसी निकाल दीजिए। आप वैकेंसी ही इतनी कम निकालते, एक तो निकालते सालों बाद हैं, नियुक्तियां देते फिर उसमें साल लग जाते हैं, और फिर आप इतनी ऊंट के मुंह में जीरे जैसी नियुक्ति निकालते हैं। तो ये बैकलॉग है, इसको क्लियर तो करना चाहिए ना। तो सरकार को क्या करना चाहिए, क्या मांग करते हैं सजग विपक्ष होने के नाते आप? देखिए अभिलाष जी, इसमें 2 पक्ष हैं। सबसे पहली बात, बेरोजगार युवा, शिक्षित युवा जो सड़कों पर उतर के संघर्ष कर रहा है कि हम नौकरी करना चाहते हैं, सिर्फ आप अवसर दीजिए, आप परीक्षा लीजिए, नियुक्ति दीजिए, हम सेवा करना चाहते हैं, शासकीय सेवक के रूप में गांव-गांव में जाके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। दूसरा पक्ष है ये शासकीय स्कूल के शिक्षक हैं। ये शासकीय स्कूलों में कौन पढ़ने आते हैं? गरीब तबके का छात्र पढ़ने आता है, जिनके माता पिता प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस भरने में असक्षम है, इसीलिए वो शासकीय स्कूलों में आते हैं। एक तरफ उनके पास शिक्षक ना होने के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है, दूसरी तरफ इन बेरोजगार शिक्षित युवाओं के पास रोजगार ना होने के कारण इनका जीवन यापन की एक बहुत बड़ी चुनौती इनके सामने। जयवर्धन जी ने कितनी बड़ी बात कही, यही सरकार है परीक्षा पास करने के बाद 9-9 महीने इनको नियुक्ति नहीं दे रही है, परंतु अगर इनके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और ये 9 महीने तक फीस ना दे पाए तो इनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य होनी चाहिए, परंतु दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश में संवेदनहीनता इतनी बढ़ चुकी है कि बार बार राजधानी में आके बड़े प्रदर्शन करने के बावजूद, प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद, ना डीपीआई में कोई मिलने के लिए तैयार है, ना शिक्षा मंत्रालय में कोई मिलने के लिए तैयार है, ना मुख्यमंत्री जी के यहां कोई मिलने के लिए तैयार है। मोहन यादव जी के भाषणों में बेरोजगारों की बात होती है, परंतु जब वो अपनी समस्या लेके आते हैं तो यहां पे संवाद करने वाला कोई नहीं है। भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता महोदय ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी कि अगले सत्र में ये सारे रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया कर ली जाएगी। मैं आप ही के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार ने सारे रिक्त पदों पर जुलाई तक भर्ती प्रक्रिया को समाप्त कर लिया, सारे रिक्त पदों को भर दिया, तो मैं कांग्रेस की तरफ से आपका आभार प्रदर्शित करने आऊंगा। शिवराज जी ने भी इसी प्रकार से 2023 में झूठा वादा किया था कि 15 अगस्त 2023 तक 1 लाख पदों पे, रिक्त पदों पे मैं भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लूंगा। शिवराज जी भी चले गए, उनका वादा भी चला गया। इसी प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से आज सार्वजनिक रूप से चैनल पे वादा किया गया है, इस वादे को अगर आप पूरा करते हैं तो हम आपका आभार प्रदर्शित करने आए। ठीक है डॉक्टर हितेश जी, पहले आप जल्दी से विवेक जी का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूं। मैं थोड़ा सा जयवर्धन जी आपसे अनुमति लेके थोड़ा राजनीतिक बात कर लेता हूँ। विवेक भाई जो बीच में रोटी सेक रहा है जी, मैंने बताया था बहुत खुलकर कि 15 महीने की सरकार ने 15 नियुक्तियां नहीं करी। भाई उनको तो थाली में सजा के नहीं गए थे ना शिवराज जी 18 में बोलकर की नियुक्तियां। आप गलत बोल रहे हैं हितेश जी, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं करी 2018 में पुरानी प्रक्रिया थी जब महिलाओं ने बाल कटाए थे। हितेश जी आप गलत कोट कर रहे हैं, बोलने दीजिए। ये 2022 का मामला है, 2028 में 2017 का मामला था। विवेक जी ठीक है, कैसी बात है, आप गुमराह कर रहे हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होने के बाद आप वरिष्ठ हैं, आपसे दर्शक उम्मीद करेंगे कि आप सच्चाई के साथ में अपना पक्ष रखेंगे, और हमने किया। लेकिन इस सब के बावजूद मैं कहना चाहता हूँ, चलो मैं उल्टा पूछता हूँ, कितने शिक्षकों को कमलनाथ जी ने 15 महीने में रखा? चलो ये बता दो।
एक भी नहीं रखा, ये तय है और रिकॉर्ड पे है। अब तीसरी क्लिप मैं आपको फिर अभिलाष कैसी बात कर रहे हैं हितेश जी, कैसी बात कर जो रहे हैं? आपने कही है आपके कार्यक्रम के कैसी इम्पैक्ट बात के कर रूप रहे में सूचना ना, जानी ठीक है। चाहिए। विवेक जी हम बोलने दीजिए। 32,000 शिक्षकों की भर्ती इस सत्र में करेंगे, जिसमें 4.5 ये हैं। 10,000 2 मई को नोटिफिकेशन निकल चुका है, जिसमें अतिथि शिक्षक भी आ रहे हैं। इसके अलावा 13 से 14,000 नियुक्तियां, जो अभी हाईकोर्ट का डिसीजन आज आया है, कल शायद उसको रीड किया जाएगा। उसमें जो याचिकाएं उसके 5% ग्रेस मार्क को लेकर लगी हुई है, वो भी निर्णित हो जाएगी। ऐसा आप मान के चलिए ये ऑन बोर्ड है। और 4,500 भर्तियां नहीं करेंगे। मैंने ये कहा, ये 4,500 लोग, जयवर्धन जी, सभी लोग ये क्लास ले रहे होंगे साहब सत्र की, भर्ती तो उसके पहले हो जाएगी। तो इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, इन सभी बच्चों से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हाँ, इसमें विलंब हुआ है, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अधिकारी बोले हम आपके बीच के हैं, लेकिन ये शीघ्र ही होकर आपको सत्र मिलेगा। आग्रह है, बोलिए जयवर्धन, जल्दी बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? छोटी सी आग्रह है सर कि आपने बोला कि जुलाई में आके नए सत्र में नियुक्ति मिल जाएगी। तो सर इसमें छोटी सी बात है कि कोई बहुत शान मानने वाली बात नहीं है। नियुक्ति 3 महीने में मिलनी चाहिए थी और ये सरकार की नाकामी है। जयवर्धन सरकार की नाकामी है कि नियुक्ति जुलाई में लेट मी टेक इट, डॉक्टर हितेश वाजपेयी, लेट मी टेक इट। जयवर्धन जी, आप लोग आज इसी सवाल का जवाब लेने गए थे। मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कि फिर हमें बोल दिया कि बताएंगे, हो जाएगा जल्दी। अब उस सवाल का जवाब मिला है। देखिए, ये एक सकारात्मक चीज है कि उससे पहले मिल जाएगी। हो सकता है अप्रैल के बाद, मई के बाद जून में मिल जाए, या जुलाई से पहले मिल जाएगी। तो 1.5 महीने का समय अब लगभग मोटा मोटा बचा है। और सिर्फ आप नहीं, हम भी सवाल पूछेंगे, हितेश जी को दोबारा आमंत्रित करेंगे। प्रशासन को देना था, डीपीआई को देना था, ये सवाल आपका ठीक है। अब ये सवाल मुझे लेने दीजिए डॉक्टर हितेश, बहुत संक्षेप में बताइए डॉक्टर हितेश। ये सर एक चीज मुझे बताइए, मुझे बड़ा दुख होता है सर, एक मंत्री जो होते हैं वो मुखिया होते हैं विभाग के। जब शिक्षा मंत्री से अतिथि शिक्षकों, एक मिनट सर, जब अतिथि शिक्षकों का मैटर होता है तो वो कैमरे पर आके कहते हैं इनका कोई मकान थोड़ी है, कोई मेहमान आपके घर में आ जाएगा तो उसको कब्जा थोड़ी कर लेने दोगे। ये बयान देने के लिए, नकारात्मकता फैलाने के लिए, सरकार की छवि खराब करने के लिए मंत्री जी बयान दे देते हैं। और ये बच्चे पिछले 9 महीने से परेशान हैं, इनके आश्वासन के लिए कोई बयान नहीं देते। तो ये तो गलत है ना सर। एक मुखिया को बयान देना चाहिए, डीपीआई को बयान देना चाहिए। ये बहुत साधुवाद है आपको कि आपने आकर आज इन लोगों की चैन की नींद सो पाएंगे, ये और इनके परिवार के हजारों लोग। पर ये चीजें जहां से जो एक सिस्टम बनाकर रखा गया है वो तो होना चाहिए ना सर। युवराज जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे लगता है डीपीआई के अधिकारी वर्क प्रेशर में रहे होंगे या कोई दिक्कत रही होगी। अन्यथा मैं आपको सरकार की तरफ से, माननीय राव उदय प्रताप जी की तरफ से और मुख्यमंत्री जी की तरफ से, अपनी पार्टी की सरकार होने के नाते रिपीट करके कह रहा हूँ, मैं भर्ती की बात नहीं कर रहा हूँ। जुलाई और जून एंड में जो सत्र शुरू होगा बच्चों का, उसमें ये सभी अतिथि शिक्षक इंक्लूडिंग जयवर्धन जी कहीं ना कहीं जो उनकी चॉइस होगी वहां जाकर क्लास ले रहे होंगे जयवर्धन जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई वादा नहीं कर रहा हूँ, आप क्लास लेंगे। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूँ। प्रवीण खारीवाल जी, देखिए आपने अतिथि शिक्षक बोला है सर, आपने अतिथि शिक्षक बोला है सर, ये सिलेक्टेड टीचर्स नहीं, वो आप ही की बात कर रहे हैं। 4,500 चयनित शिक्षकों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये होता है हितेश जी, ये होता है 2 मई को नोटिफिकेशन। हाँ हितेश जी, ये होता है जब बार बार भरोसा टूटता है ना। अरे एक ऑफिशियल ट्वीट करवा दीजिए ना, एक विवेक जी नहीं, मुझे हितेश जी की बात पर पूरा भरोसा है, वो भी हो जाएगा जल्द, मैं करवा लूंगा उनसे। वो बहुत आज से नहीं, मैं उनके साथ 20 सालों से डिबेट कर रहा हूं। मैं हितेश जी को जानता हूं कि अगर वो कह रहे हैं तो वो ऑफिशियली करवा लेंगे हम। ठीक है, अब मैं हितेश जी, बिल्कुल हितेश जी, मैं आपको ये बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आप देखिए इस पूरे मामले में ये जब बार बार भरोसा टूटता है चयनित शिक्षकों का, तो अब आप जो कह रहे हैं उनको वो सुन करके भी यकीन नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं स्थिति। अब मैं इस सवाल को लेकर प्रवीण जी के पास आता हूं। प्रवीण जी, ये स्थिति मैं इसमें बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक लाइन। हाँ अभिलाष जी, इस सब पूरे घटनाक्रम के लिए मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ कि ये हमारे देश के युवा हैं और वाकई में इंपॉर्टेंट लोग हैं। बड़ी सकारात्मक बातें आपने हितेश जी आज कही, और बहुत दिनों बाद बहुत सकारात्मक डिबेट का मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई इतनी संवेदनशीलता से बात कर रहा है। बहुत आभारी हूं आपका। प्रवीण जी, नौकरी देना शिवराज जी से कोई सीखे कि पहले नौकरी का ऐलान करेंगे तो एक जश्न होगा, फिर नौकरी परीक्षा होगी तो फिर जश्न होगा, फिर रिजल्ट आएगा तो फिर जश्न होगा, और जब नियुक्ति पत्र बटेंगे तो फिर जश्न होगा। मुझे लगता है मोहन सरकार में यहां पर थोड़ा चूक हो रही है। ये नौकरी अब जब इतने आंदोलनों के बाद दी भी जाएगी ना, तो इन बच्चों के दिमाग में क्या रहेगा कि यार हमने लड़ करके अपना अधिकार लिया, हमें आसानी से नहीं मिला। जबकि होना क्या था कि भले ही जब देना वो तो सरकार को देना है, पर आश्वासन
अच्छे से बातचीत करना, इज्जत देना, इन्हें आंदोलन से रोकना, जाकर के बातचीत करना, ये करके और फिर एक जश्न मना करके देते तो इन बच्चों को लगता है कि सरकार ने हमें नौकरी दी। और अभी इतने संघर्षों के बाद इनके दिमाग में, इनके परिजनों के दिमाग में और आम जनता में क्या मैसेज आएगा कि बेचारे इतने लड़े तब जाकर मिली है। तो ये एक अच्छा काम जो कि सरकार के लिए, पार्टी के लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता था, ये अधिकारी चंद जो हैं या मंत्री जी, जिसको भी मैं इसमें जिम्मेदार मानूं, मुझे नहीं पता कौन है इसके पीछे असल जिम्मेदार, पर उनकी गड़बड़ी की वजह से ये सरकार के जो छवि, इमेज बिल्टअप हो सकती है वो नहीं हो पाती और वो उल्टा असर कर रही है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, लेकिन आज ये सुखद पहलू रहा इस चर्चा का कि हितेश जी जैसे संवेदनशील जो प्रवक्ता हैं पार्टी के, उन्होंने बिल्कुल गंभीरता से इस विषय को लिया है और मतलब दिल जीतने वाली बात कही है। तो आज की चर्चा जो है अपनी एक सार्थक नज़र आ रही, नहीं तो फिर चर्चा ही बन के रह जाती है। और जहाँ तक शिवराज जी का जिक्र करा आपने, तो कुछ नेता होते हैं ऐसे जो लगातार हर चीज़ को इवेंट के रूप में करते हैं। ये देश से लेकर हम राज्यों में भी देख रहे हैं, कई नेताओं को इस तरह का शौक होता है और अधिकारी कुछ भ्रमित भी करते हैं कि साहब अभी इसे टालना है तो कुछ हिस्सों में धीरे धीरे प्राणवायु देते रहो। लेकिन अब सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, तो मैं समझता हूँ कि इन शिक्षकों का उद्धार होने वाला है। लेकिन अभी एक दो वर्ग के शिक्षक हो रहे हैं मध्य प्रदेश में जो काफ़ी दुखी हैं, प्रभावित हैं। एक चल रहा है टीईटी की एग्ज़ाम को लेकर मध्य प्रदेश में इशू चल रहा है कि जो ऑलरेडी शिक्षक हैं उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा उनसे ली जा रही है, उसको लेकर भी एक आंदोलन खड़ा हो रहा है। इसमें इन लोगों का कहना है कि 2005 से 2009 के बीच में जो शिक्षक बन चुके थे व्यापम की एग्जाम देके, ट्रेनिंग लेके, उनको वापस से एक चयन, हाँ, उस पर भी हमने कई डिबेट किए और अच्छी बात है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है उसको लेकर के। जी, शिक्षकों के साथ खड़ी हुई है सरकार। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि समस्याओं की कोशिश की जाए तो निदान निकल आते हैं। जी कुछ कह रहे थे प्रवीण जी। अलग अलग वर्ग के जो शिक्षक हैं, हाँ, मैं कह रहा था कि अलग अलग वर्ग के शिक्षक हैं, अतिरिक्त शिक्षक का भी मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक वर्ग यदि सड़क पे आता है तो एक दिल दुखने वाली बात होती है। कांग्रेस बीजेपी तो ठीक है, आंदोलन चलते रहते हैं अपनी जगह, लेकिन इस वर्ग को हितेश जी के बाद देखकर सबका मन दुखता है। और आज मुझे खुशी है कि शालेय शिक्षा के लिए अतिथि शिक्षकों के लिए 2 मई से प्रक्रिया शुरू हो गई है, 10,000। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी तक ये सब बातें पहुंचाएंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, हितेश जी आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से 10 सेकंड बचे प्लीज। मैं कह रहा हूँ शिक्षकों के लिए 2 मई से प्रक्रिया प्रारंभ होगी, लगभग 10,000 भर्तियां होंगी और 13-14 हजार प्राथमिक शिक्षकों की होने वाली हैं जो न्यायालय में लंबित हैं, क्योंकि इसमें प्रकरण भी बहुत जाते हैं। और अंतिम बात जो प्रवीण जी ने कही, टीईटी को लेकर हमारी सरकार शिक्षकों के साथ पूरी तरीके से है, पर चूंकि न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत हो रहा है तो हमें वहीं से इसका शिथिलीकरण करना होगा। ठीक है, ये सकारात्मक बात हुई है। जयवर्धन, उम्मीद करते हैं, मैं चूंकि आप लोगों के लिए बहुत सारे डिबेट कर चुका हूं, पर आज से ज्यादा संतुष्ट कभी नहीं हुआ और मुझे उम्मीद है कि अब हमें डिबेट करने की नौबत नहीं आएगी, जरूरत नहीं आएगी। अब आप इतने बिजी हो जाएंगे अपने काम में और अपने परिवार के साथ खुशियों में कि आप को हमारे कार्यक्रम का सहारा लेने की जरूरत ना पड़े और कभी हमें आपकी समस्याओं को उठाने की जरूरत ना पड़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत शुक्रिया कहूंगा डॉक्टर हितेश वाजपेयी, विवेक त्रिपाठी जी, आप भी सजग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, इन छात्रों के साथ खड़े हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। प्रवीण खारीवाल जी हमेशा ऐसे सामाजिक मुद्दों पर हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका भी शुक्रिया। जयवर्धन, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।